वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल क्लासेस के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रोलिटेरिएट के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, ये किस किस्म के लोग होते हैं और ये कौन सी क्लास होती है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके। और आपने अभी तक अगर हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, प्रोलिटेरिएट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक और टर्म है जिसको समझना जरूरी है, बोर्जियोजी। ये बोर्जियोजी टर्म है क्या, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी क्लास होती है। बेसिकली ना, बोर्जियोजी टर्म जो है वो रेफर करती है कैपिटलिज्म की तरफ, कैपिटलिस्ट की तरफ। वो लोग जिनका एक रोब होता है, दबदबा होता है, जिन्होंने अपना एक तसल्लुत कायम किया होता है मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, मुख्तलिफ या एक विलेज के ऊपर या एक सिटी के ऊपर। अगर हम इसकी मजीद, अगर मैं आपको आसान वर्डिंग में एक समझाऊं तो वडेरा निज़ाम जिस तरह हम कह लें, जिसके तसल्लुत में पूरा का पूरा गांव होता है और उसी के मर्जी के ऊपर जो है वो लोग आएंगे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, उठेंगे बैठेंगे पढ़ेंगे। उसकी मर्जी के बगैर वहां पर कुछ भी नहीं होगा। तो आप देखते हैं यूजुअली ना, सिंध के अंदर वडेरा निज़ाम बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि एक उनकी पूरी की पूरी ज़मीन होती है और उसकी देखभाल की जाती है। और जो है ना, उसी के बिहाफ पर ना वो जो लोग होते हैं जो उसकी ज़मीन का ख्याल रखते हैं, उसी के बिहाफ पर जो है ना उनका रहन सहन होता है। खाना भी वही देगा, पीना भी वही देगा। और वो लोग जो उसकी ज़मीन का ख्याल रखेंगे, उसके घर पर भी वही काम करेंगे। सफाई हो गई, खाना पकाना हो गया, एक्स वाई जी। मतलब कंप्लीटली वो क्या होगा, एक हाकिम होगा इलाके का। अच्छा, द बोर्जियोसी आल्सो नोन एज द कैपिटलिस्ट और रूलिंग क्लास। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक रूलिंग क्लास होती है जिसका काम क्या होता है, एक हाकिम की तरह सारा का सारा जो है पूरे के पूरे इलाके को या एक स्पेसिफिक एरिया को कंट्रोल करना। आर दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोनोपोलाइज वेल्थ। वो लोग जो क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं या ओन करते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ की पैदावार हो रही है, कोई भी काश्त है या कोई भी एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर काश्तकारी हो रही है और उससे जो दौलत आती है उसको क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, अपनी मुट्ठी में रख रहे हो। एंड स्टैंड इन कंट्रास्ट टू द वर्किंग क्लास प्रोलिटेरिएट मेजॉरिटी। ठीक है। और वो जो वर्किंग क्लास होती है, प्रोलिटेरिएट, उसको क्या करते हैं, अपने अंडर रखते हैं। प्रोलिटेरिएट क्या होते हैं ये भी मैं आपको कंप्लीटली समझाता हूँ। whose labor power is exploited by the bourgeoisie majority। ठीक है। और उसकी जो लेबर पावर होती है, जो उसके पास पावर होती है, जिसके बिहाफ पर वो खुद को क्या करता है, एक कैपिटलिस्ट कहलाता है। वहीं जो कैपिटलिस्ट की जो टर्म होगी उसको bourgeoisie कहेंगे। The bourgeoisie, although dominant in political and cultural influence, आर नॉट नेसेसरी वेल्दी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि bourgeoisie जो क्लास है वो वेल्दी हो। उनका अपना एक डर भी हो सकता है, कोई गुंडा है या बत्ताखोरी करता है, वो भी bourgeoisie में आएगा। ठीक है ना, although वो अमीर नहीं है लेकिन अपने रोब और दबदबे की वजह से वो क्या करता है, लोगों के ऊपर रूल करता है। देख रहे हैं हमारे आसपास की अगर सोसाइटी की बात करें तो तकरीबन आपके पास यही ही सिस्टम है। तो हर वो बंदा जो कि वेल्दी भी ना हो लेकिन उसका रोब और दबदबा है एक इलाके के ऊपर, एक जगह के ऊपर, जिसके खौफ से लोग क्या करते हैं, उससे डरते हैं और जो वो कहता है वही करते हैं। दैट्स टर्म विल बी कॉल्ड bourgeoisie। ठीक है। अब प्रोलिटेरिएट की तरफ चलते हैं कि प्रोलिटेरिएट है क्या। ठीक है। बेसिकली ना, घिसे पीटे लोग, वो लोग जिनको सांस लेने का भी हक नहीं होता, उनको क्या कहा जाता है, प्रोलिटेरिएट कहा जाता है। वो बेचारे ना इतने घिसे पीटे होते हैं कि उनके पास जिंदगी जीने का भी हक नहीं होता। हम देखते रहते हैं आए रोज सोशल मीडिया के ऊपर, फलाने ने ना अपनी बच्ची को बेच दिया, फलाने ने ना अपने बच्चे को बेच दिया, इसलिए कि वो अपना कर्ज नहीं उतार पा रहे थे। ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं ये अपने अंडर ऐसे ही लोगों को रखते हैं कि वो उनके तसल्लुट से निकल ही ना सके। ठीक है।
मिसाल के तौर पर कर्ज दे दिया, फिर जाहिर बात है जब वो कर्ज नहीं उतार सकेंगे तो उसके पर्सपेक्टिव में उनके बच्चे ले लिए, फिर उनके बच्चों के ऊपर फिर जो है वो अपना तसल्लुत कायम रखा, और यूं नस्लें दर नस्लें क्या करती रहती हैं, उनके ऊपर हुकूमतें करती रहती हैं। अब ये जो लोग जिनके पास सांस लेने का भी हक नहीं होता, इनको प्रोलिटेरियट बेसिकली, बॉर्जियोसी जो क्लास है हुकूमत करती है किसके ऊपर, प्रोलिटेरियट्स के ऊपर। बॉर्जियासी वो लोग हो गए जो डोमिनेंट होते हैं, जिनका रूल होता है, जो हुकूमत करते हैं, जो हाकिम लोग होते हैं, किन के ऊपर, प्रोलिटेरिएट के ऊपर। और प्रोलिटेरिएट्स कौन होंगे, लोएस्ट क्लास होंगे, जिनके पास सांस लेने का भी हक नहीं होगा, जो अपने कर्ज को चुकाने की खातिर अपने बच्चों तक को भी बेच देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, प्रोलेटेरिएट द लोएस्ट और वन ऑफ द लोएस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल क्लासेस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में वो लोग जो बिल्कुल गुर्बत की लाइन से भी नीचे होते हैं, उनको प्रोलेटेरिएट्स कहा जाएगा। तो यहाँ पर ना अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो हमारे मजहब ने ना बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था। अगर खुतबा हुज्जतुल विदा को आप उठा कर देखें, वहां पर भी यही चीजें हुआ करती थी। गुलाम को बेच दिया जाता था और कमतर समझा जाता था। जैसे अगर हिंदू कल्चर में देखें तो क्लासेस हैं, वैश्य शूद्र खस्त्री। ठीक है, अब शूद्रों को बिल्कुल क्या माना जाता है, लोएस्ट क्लास माना जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव में। इसी तरह अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो वहां पर इस्लाम के अंदर क्या होता था, गुलामों को बेचा जाता था। फिर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर कहा था कि जो तुम खुद खाते हो गुलाम को भी वही खिलाओ, जो तुम खुद पहनते हो तो गुलाम को भी वही पहनाओ। तो वहां पर फिर ये बॉर्जियासी और प्रोलिटेरिएट का जो है कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था। आल दो इग्नोरेंट जहालत के दौर आज भी मौजूद है, जहां पर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि कर्ज नहीं चुकाया जा सकता तो वो क्या कर देते हैं, बच्चों को बेच देते हैं मजबूरी के तहत। इन एंशियंट रोम द प्रोलिटेरिएट कंसिस्टेड ऑफ द पुअर लैंडलेस फ्री मैन। ऐसे लोग जिनके पास ना तो जमीन होती है, ना तो रहन सहन के लिए कुछ होता है, फ्री मैन होते हैं, बिल्कुल आजाद। इट इंक्लूडेड आर्टिसंस एंड स्मॉल ट्रेडमैन हु हैड बीन ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ स्लेवरी। ऐसे लोग जो हाथों से कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें बनाकर बेचते हैं। गलियों में देखते हैं ना, सदागर होता है, आवाज लगाकर चीजों को बेच रहा होता है, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने मट्टी से बने हुए। हु हैड बीन ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी के अंदर रहकर जो खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उनको क्या कहेंगे, पॉलिटेरियन कहेंगे। द पॉलिटेरियट्स लिटरली मीनिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स की जो टर्मिनोलॉजी है, ये इसका मतलब भी यही होता है कि जिनके बच्चे भी क्या होंगे, गुलाम होंगे। ठीक है, वो पैदा भी गुलाम होंगे, उनके बच्चे भी गुलाम होंगे। तो पॉलिटेरियट्स और बॉर्जियाजी की जो दो टर्में थी उसको मैंने बड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब पॉलिटेरियट्स वर्सेस बॉर्जियासी, इनका आपस में मवाजना क्या है, ये एक बेसिकली कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, क्या है, एक कन्फ्लिक्ट है। बॉर्जियासी जो होंगे वो पॉलिटेरियट्स के ऊपर क्या करेंगे, हुकूमत करेंगे। फिर वो लैंड हो, फिर वो एक पॉलिटिशियन हो, एक पॉलिटिकल असर रसूख हो, कुछ भी हो। बॉर्जियासी एंड द पॉलिटेरियट्स आर टू डोमिनेंट क्लासेस इन मार्क्सिज्म। ठीक है, अब मार्क्सिज्म या कार्ल मार्क्स क्या है, इसकी एक अपनी थ्योरी है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मार्क्स बिलीव दैट दीज टू क्लासेस हैड इनहेरेंटली अपोज्ड क्लासेस, और एक दूसरे की क्या है, खिलाफ है, एक दूसरे के क्या है, खिलाफ है, अपोजिट है। बॉर्जियासी क्या है, डोमिनेंट है, कैपिटलिस्ट है। प्रोलेटेरिएट क्या है, बिल्कुल महकूम है, तसल्लुत के अंदर रहते हैं। विच वुड डिराइव क्लास कन्फ्लिक्ट, जिनके दरमियान एक क्या पाया जाता है, कन्फ्लिक्ट पाया जाता है। कन्फ्लिक्ट क्या था, ये मैंने आपको फिजिकल क्लास के अंदर बता दिया था, और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कन्फ्लिक्ट मीन्स जो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, ओपिनियन के अंदर जब तजाद पाया जाए तो उसके बिहाफ पर क्या पैदा होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा। मार्क्स डिफाइंस these classes principally by the ownership of property, not by income or status। वो कहता है कि किसी भी चीज की ऑनरशिप है, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है, नॉट बाय इनकम और स्टेटस। जरूरी नहीं है कि वो इनकम के बिहाफ पर हो या स्टेटस के बिहाफ पर हो। जैसे मैंने पहले, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया है या एक्सप्लेन किया है कि
जरूरी नहीं है कि उसके पास जो है ना कोई वेल्थ हो या इनकम हो, वो अपने रोब और दबदबे के बिहाफ पर भी तसल्लुत अपना कायम कर सकता है। इन एसेंस दिस मीन्स दैट समवन हु ओन्स द फैक्ट्री और द फर्म दैट अदर वर्कर इन और ऑन is a member of the bourgeoisie, while those who work for the owners are member of the proletariats। एक ऐसा बंदा जो किसी फैक्ट्री को ओन करता है या एक कुछ खेतों को क्या करता है, ओन करता है, और कुछ ऐसे लोग जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं या उसके फार्म या उसके जो खेतों में काम करते हैं। एक ऐसा बंदा जो फैक्ट्री को ओन कर रहा है वो बर्जियाजी होगा, ठीक है। या जो एक प्रॉपर्टी को ओन करता है वो बर्जियासी होगा, और वो लोग जो उस फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं या उस उन खेतों के अंदर खेती बाड़ी करते हैं वो क्या होंगे, प्रोलिटेरियट्स होंगे। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसको मैंने बड़े ही आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर वो कमेंट सेशन में कर सकता है, और प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फेसबुक पर हमें फॉलो ना करना भूलिएगा।